आज हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे। व्रत क्या होता है? देखो, व्रत क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपत व्रत कहलाता है। देखो, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु ले रहे हैं हम सी और एक निश्चित दूरी ले रहे हैं आर। ये दूरी आर ले रहे हैं, सेम दूरी पर अनेक बिंदु ले लेते हैं हम, और इन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? व्रत बनेगा। इन सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या बनेगा? व्रत बनेगा। यानी कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। और यहाँ पे ये दूरी है वो सब बराबर है इस बिंदु से। जो निश्चित बिंदु है वो केंद्र कहलाता है व्रत का, और निश्चित दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे हम व्रत की परिभाषा को निम्न प्रकार से देखो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो व्रत की जो परिभाषा बनेगी, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो व्रत कहलाता है। इस प्रकार से हम इस परिभाषा को लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। व्रत कहलाता है। देखो, एक निश्चित बिंदु से एक समान अचर दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। अब इसके कुछ सूत्र आते हैं व्रत के। पहला हम सूत्र व्रत के क्षेत्रफल का लिखते हैं। व्रत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट। पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी इकाई वर्ग इकाई होती है। और यहाँ पे जो पाई का जो मान है, वो पाई का जो मान होता है सन्निकटन मान 22/7 होता है। पाई का सन्निकटन मान 22/7, 3.14। दूसरा होता है व्रत की परिधि। व्रत की परिधि 2πr इकाई। यहाँ पे दोनों सूत्रों में यदि व्रत की त्रिज्या ज्ञात होती है तो व्रत की परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए व्रत की त्रिज्या कंपलसरी है। व्रत की त्रिज्या और की सहायता से हम क्षेत्रफल और परिधि बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, परिधि को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं परिधि क्या होती है। जैसे एक सर्किल बनाया और इसका सेंटर ले लिया हमने सी, और बाहरी जो परिधि है उस पर एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु से चलते हुए वापस इसी बिंदु पे आते हैं, तो तय की गई जो दूरी होती है वो व्रत की परिधि कहलाती है। तय की गई दूरी व्रत की परिधि कहलाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों उदाहरणों की सहायता से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। एक व्रत की परिधि यदि 44 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें व्रत की त्रिज्या चाहिए। व्रत की त्रिज्या दे नहीं रखी, परिधि दी हुई है, तो परिधि की सहायता से हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। परिधि की सहायता से क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि परिधि से पहले त्रिज्या आ जाएगी। माना व्रत की त्रिज्या क्या है? r मीटर है। माना व्रत की त्रिज्या क्या है? r मीटर है। अब यहाँ पे r त्रिज्या मान ली तो परिधि क्या होगी? व्रत की परिधि 2πr होती है। व्रत की परिधि 2πr का मान हमें 44 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2π है वो डिवाइड में आ जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ये बनेगा, देखो, 44/2 इंटू 22/7। जो ये 7 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में 2 इंटू 22, यानी कि ये कट जाएगा और 7 आंसर आ जाएगा। व्रत की त्रिज्या हमारे पास आ गई 7 मीटर। व्रत की त्रिज्या क्या आ गई? 7 मीटर। अब क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल सकता है, त्रिज्या दी हुई। तो व्रत की क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। यहाँ पे जो r का मान हमारे पास है वो 7 है। 7 इस सूत्र में रख देंगे और पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे।
देखो पाई का मान ऊपर दे रखा है 22/7 होता है, तो यहाँ पे 22/7 और आर स्क्वायर में तो 7 × 7 दो बार आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 बचा और इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 154 वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ पे इकाई मीटर में दे रखी है तो लास्ट में क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। देखो ये बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है।